Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. Today we will discuss about question number 4, and question number 4 is about solar eclipse and lunar eclipse. So question is, what is the difference between a solar eclipse and a lunar eclipse? Its answer is given on page number 19. Eclipses, first is solar eclipse and then we will discuss about the lunar eclipse. So what is eclipse? अच्छा, eclipse क्या होता है? Eclipse है when one heavenly body partially or completely covers an other heavenly body from view, that is called eclipse. यानी किसी भी ऐसी heavenly body का partially और completely तौर पे किसी दूसरी body को cover कर देना, ठीक है, पार्शली या कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे, पार्शली या उसका थोड़ा हिस्सा उसका कवर करे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्लिप्स. यानी हम तक वो जो है वो सेंटर में जैसे चीज़ आ रही हो कोई, ठीक है. अब यहाँ पे हम पहले सोलर इक्लिप्स देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स क्या है. यू नो दैट द मून सर्कल द अर्थ. लास्ट टाइम भी जब हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने अर्थ का भी थोड़ा बहुत पार्ट देखा था कि अर्थ जो है उसका एक परमानेंट, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है, जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है. अब क्या है कि सोलर इक्लिप्स कैसे होता है? समटाइम्स द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी इक्लिप्स की डेफिनेशन बताई है, वन हेवनली बॉडी पार्शली और कंप्लीटली कवर्स एन अदर हेवनली बॉडी फ्रॉम व्यू. तो क्या है यहाँ पे, समटाइम्स द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. व्हेन दिस हैपन्स द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. यहाँ पे सन है, ये कट कर दीजिएगा, करेक्ट जो है वो अर्थ है, क्योंकि मून का शेडो जो है वो अर्थ पे बनता है, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स. क्या है, क्या सिचुएशन बता रहे हैं वो, कि समटाइम ऐसा होता है कि मून जो है वो किसके सेंटर में आ जाता है, अर्थ और सन के. तो जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या है, मून का शेडो जो है वो अर्थ पर बनता है और इसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स. इसको हम अपनी बुक में मौजूद डायग्राम से थोड़ा सा देखेंगे, फिर बाकी की इसका रिमेनिंग पार्ट मैं रीड आउट करूंगी. अच्छा जी, ये पेज नंबर 20 पे जो है ये सोलर इक्लिप्स की तस्वीर बनी हुई है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि मून जो है वो अर्थ और सन के अर्थ और सन के सेंटर में आ जाता है और मून का शेडो जो है वो मून का शेडो जो है वो अर्थ पे बनता है, ठीक है. अच्छा, इक्लिप्स की डेफिनेशन में मैंने आपको थोड़ा सा पार्शली और कम्प्लीटली का जिक्र किया था. अब यहाँ पे कम्प्लीटली और पार्शली मैं आपको बताऊंगी. ये देखें, यहाँ से सन की रेज आ रही हैं, तो ठीक है, अर्थ के सारे हिस्से पे कम्प्लीटली जो है वो सोलर इक्लिप्स नहीं होता, सिर्फ कुछ हिस्से पर होता है. अब देखिए, जो मेन हिस्सा है जहाँ पे चांद जो है, मून जो है वो रास्ता लाइट का ही, सन की लाइट का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर रहा है, वो है ये पार्ट, ये डार्कर पार्ट, ठीक है. और जहाँ पे मेन जो पार्ट है वो ये है, लेकिन यहाँ पे भी किसी हद तक ये जो लाइट डार्क है, यहाँ पे भी किसी हद तक जो है वो सोलर इक्लिप्स होगा. अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे मून का शेडो जो है वो इस हिस्से पे बन रहा है. यहाँ पे क्योंकि इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पे चांद जो है वो सूरज से आने वाला जो उसकी तरफ से रोशनी है उसको मुकम्मल तौर पे कवर कर रहा है. तो हम इसको यहाँ पे जो होगा सोलर इक्लिप्स जो होगा वो होगा कंप्लीटली सोलर इक्लिप्स. जबकि ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हल्का उसका एक कह लो शेडो है या अंधेरा सा है, लाइट, वो है पार्शली. अब क्या है कि इस हिस्से में जो है वो दिन, यानी प्रॉपर जब पूरा सूरज निकला हुआ है, कंप्लीटली रोशनी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इस हिस्से में डार्कनेस हो जाएगी. जबकि ये वाला पार्ट जो है इधर हल्की रोशनी होगी, कम रोशनी होगी, पार्शली होगा, ठीक है. अब जैसे जैसे ये इस हिस्से से मूव करता हुआ इस तरफ आ जाएगा, वैसे वैसे आपका जो हमारा सोलर इक्लिप्स है वो खत्म हो जाएगा. यानी ये जो टाइम पीरियड होगा ये फ्यू मिनट्स के लिए होगा, ठीक है, ये सिचुएशन फ्यू मिनट्स के लिए होगी. अच्छा, अब जो चीज़ हमने डायग्राम से देखी थी यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं. इफ द मून इज एग्जैक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ देन द इक्लिप्स कैन बी टोटल एंड द सन डार्कन्स. जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वो हिस्सा जहाँ पे मून जो है वो कम्प्लीटली सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, वो सन हमें डार्क फील होगा.
ठीक है, क्योंकि बीच में रुकावट आ गई, मून आ गया, तो हम वहां पे उसको बोलते हैं टोटली सोलर इक्लिप्स या कंप्लीटली सोलर इक्लिप्स। फॉर अ फ्यू मिनट्स इन एरियाज वेयर टोटल इक्लिप्स अकर द अर्थ टर्न्स डार्क। जैसे मैंने अभी बताया, जमीन जो है वो अंधेरे में चली जाएगी, यानी ऐसा लगेगा जैसे रात हो गई है। इवन ड्यूरिंग द डे, ताकि दिन भी हो तब भी, मतलब दिन की सिचुएशन में आपको बता रहे हैं कि जब सूरज कंप्लीटली चमक रहा होता है लेकिन एकदम से अंधेरा हो जाता है, वो इसकी वजह ये होती है कि मून जो है वो सन के रास्ते में आ जाता है, उसकी रोशनी के रास्ते में। वन सच इक्लिप्स अकर्ड in 1999 and was visible in many areas of South Asia including Pakistan. However, more commonly the moon eclipse only a part of the sun and that is known as the partial solar eclipse. ठीक है, मोस्टली जो है वो ज़्यादातर पार्शियल सोलर इक्लिप्स हमें नज़र आता है। कंप्लीटली जो है वो 1999 में हुआ था, जो प्रॉपर उन्होंने कहा विजिबल था बहुत सारे एरियाज़ में, साउथ एशिया और पाकिस्तान में भी। ठीक है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो सोलर इक्लिप्स होता है वो ज़्यादातर पार्शियली होता है। ठीक है, ये हमारा सोलर इक्लिप्स था। इसके बाद देखते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स और द इक्लिप्स ऑफ द मून हैपन्स व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन द मून एंड द सन। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया मून सेंटर में आ जाता है, समटाइम ऐसे होता है कि अर्थ सेंटर में आ जाती है। घूम तो दोनों ही रहे हैं ना, सिर्फ सन स्टैटिक है। मून जो है वो भी अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है और अर्थ जो है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रही है। तो समटाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अर्थ जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अर्थ का जो शेडो है वो बनता है मून पे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे आपको बताया मैंने, अच्छा, लूनर इक्लिप्स में जो है वो मून जो है वो ज़मीन से हमें ऑरेंज या रेड से कलर का नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरह कंप्लीटली और पार्शियली होता है। अब क्या है कि ये वाला पार्ट जो बिल्कुल सीध में जा रहा है, सूरज की रोशनी, अर्थ और मून जो बिल्कुल सीध में आ रहा है, वो कहलाता है कंप्लीटली लूनर इक्लिप्स। और पार्शियली क्या होगा कि अब ये मून ज़ाहिर है स्टैटिक तो नहीं है, ये मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करता हुआ जब इस तरफ आएगा तो उस पर हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, ऑरेंज कलर में या रेड से कलर में होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि सन की तरफ से आने वाली जो रेज हैं, लाइट की रेज हैं, उनमें आपको पता है जो लाइट है वो बहुत सारे कलर से, डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन इन तमाम लाइट्स में जो डिफरेंट कलर्स हैं उसमें से सिर्फ रेड कलर जो है वो कह लो वो फ्लेक्सिबल है, तो वो इजीली जो है वो बाकी जो है वो टकरा के इधर उधर दूसरे रास्तों पे निकल जाती हैं कलर्स जो हैं लाइट के। लेकिन रेड कलर जो है वो इस तक आता है, तो इस वजह से हमें मून जो है वो थोड़ा रेड या ऑरेंज से कलर में नजर आता है। अच्छा, इफ द अर्थ इज पोजिशन्ड सेंट्रली, ठीक है, अगर अर्थ की पोजीशन क्या है, सेंटर में आता है, देन देयर इज टोटल लूनर इक्लिप्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अदरवाइज ओनली अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स अगर, ठीक है, अगर यानी या तो अगर सेंटर में आएगा तो वो टोटल इक्लिप्स या कंप्लीटली लूनर इक्लिप्स कहलाएगा, या फिर और दूसरी सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ने के और समझने के बाद में भी कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि हर मंथ ज़ाहिर है मून तो कंप्लीटली उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो ये पोजीशन हर मंथ हो सकती है, हर महीने क्यों नहीं होती, हर महीने सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स क्यों नहीं होता? तो उसकी वजह ये है, मैं आपको वो भी डायग्राम से बताती हूँ और फिर आपको उसको क्लियर समझोगे। जी, उसकी वजह ये है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको अर्थ का ऑर्बिट बताया था कि अर्थ का ऑर्बिट थोड़ा सा इस शेप में है, इसी तरह मून जो है, मून का जो ऑर्बिट है वो इस तरीके से है, यानी अप डाउन, कभी अप भी हो जाता है, इधर से डाउन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है ये इसकी कोई एक जैसी स्टैटिक नहीं रहती कि ये सीधा सीधा यूं यूं घूमता रहेगा। मून कभी भी सीधा नहीं घूम रहा होता, मून जो है उसकी पोजीशन ही कभी इस साइड से ऐसे अप हो गई, यूं घूमना शुरू हो गया, या फिर वो कभी ऐसे, कभी अप डाउन, अप एंड डाउन, यानी जैसे आप कह लो झूले लेते हो तो उस तरह का झूला है ना, जिसमें कभी ऊपर हो जाता है तो कभी नीचे, तो आप ये कंडीशन समझ लो कि मून की भी इसी तरह की कंडीशन होती है कि वो इसी के मतलब इसी के अंडर रहते हुए कभी अप सर्कल हो जाता है उसका, कभी वो डाउन। ठीक है, कभी अप कभी डाउन।
तो इसकी वजह से ये वजह होती है जिसकी वजह से जो है हर महीने जो है वो लूनर और सोलर इक्लिप्स नहीं होता, सिर्फ उस पोजीशन पे होता है जो पोजीशन मैंने आपको बताई है। तो क्योंकि ये पोजीशन जो है हर मंथ नहीं बन सकती, तो ये पोजीशन जो है ये कभी जब बनती है तो ऐसी सिचुएशन में जब मून सेंटर में आता है तो सोलर इक्लिप्स, जब अर्थ सेंटर में आती है तो लूनर इक्लिप्स। तो ये हमारे आज का क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसका आंसर मार्क करवाती हूँ। अच्छा, फर्स्ट आपने हेडिंग दी सोलर इक्लिप्स, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, व्हेन दिस हैपन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। इधर आपने अर्थ करना है, सन नहीं करना, सन को आप कट करके इसको करेक्ट कर लो, अर्थ आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स। इफ द मून इज एग्जैक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ, then the eclipse can be total and the sun darkens तक कर लिया। उसके बाद हमने लूनर इक्लिप्स करना है। इसके बाद लूनर इक्लिप्स की हेडिंग दी और ये पूरा कंप्लीट है पैराग्राफ, ठीक है। सोलर इक्लिप्स की जब आप बात करोगे तो वहाँ पे आपने ये डायग्राम बनानी है, और जब लूनर इक्लिप्स की बात करोगे तो आपने ये डायग्राम बनानी है। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने अभी आपको मून का ऑर्बिट दिखाया था कि मून का ऑर्बिट किस तरीके का है, ठीक है, वो मैं आपको प्रॉपर पिक्चर भी इसके प्लानिंग में शेयर करूंगी, तो आप वहाँ से वो भी देख लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, होपफुली आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझोगे। अल्लाह हाफिज़।